सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। सो आज हम आ गए हैं न्यू चैप्टर्स के साथ जिसमें हम मीन एंड मीडियन पढ़ेंगे फॉर अनग्रुप डेटा ओनली, क्योंकि आप में ग्रुप डेटा का नहीं दिया है। सो हम अनग्रुप डेटा का मीन एंड मीडियन आज पढ़ रहे होंगे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टैटिक्स कवर किया 18th चैप्टर, और 18th चैप्टर हमने कवर किया, उसी का ये पार्ट है मीन एंड मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा ओनली। और ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, तो हम एक लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। एक्सरसाइज आप अपने आप से कर लेना, या फिर वी कैन कनेक्ट विद द जीमेट मीट। ओके, मतलब मीट से हम मीटिंग करके हम वहाँ से कनेक्ट करके हम कर लेंगे। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, जिसमें हमारा मीन ऑफ अनग्रुप डेटा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन है, एक्सरसाइज 19A है, मीडियन है, एक्सरसाइज 19B है एंड 19C है। ओके, गॉट इट। सो हमारे पास यहाँ पर इतने टॉपिक्स हैं। सो अगर हम बात करें फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, अगर हम मीन एंड मीडियन की बात करते हैं तो मीन और मीडियन होता क्या है, बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन में यही पता करना होता है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है। ओके, सो मीन जो होता है वो हमारा एवरेज वैल्यू होती है। कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, लाइक हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, तो उनकी हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमारा मीन हो जाता है। और मीडियन की अगर हम बात करते हैं इन द अनग्रुप डेटा, सो मीडियन एक ऐसी वैल्यू है, मिड वैल्यू, जो कि अपने नाम से ही बताती है कि मीडियन इज इक्वल टू मिड वैल्यू। सो किसी भी ऑब्जर्वेशन में हम मिड वैल्यू मतलब मिड वैल्यू निकालते हैं, तो उसी को हम मीडियन बोलते हैं। ओके, सो आगे अगर हम टॉपिक में प्रोसीड करते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। मीन देखते हैं किसी भी अनग्रुप डेटा की, तो इफ़ वी हैव गिवन x1 x2 x3 x4 एंड टू द xn। ओके, मतलब एक ऐसे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं जो x1 से शुरू होकर xn तक दे रखे हैं, मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं इन एन अनग्रुप डेटा। देन दियर मीन इन जनरल डिनोटेड बाई x बार। तो हम जो मीन को डिनोट करते हैं वो x बार से डिनोट करते हैं, x बार इस तरह हम डिनोट करते हैं उसे, ठीक है, x बार से डिनोट करते हैं, एंड इज गिवन बाई x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बाई n। और जो हमारा मीन होता है उन सब का सम होता है, मतलब हमारे पास अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं तो उनका सम कर देंगे हम सारों का, n नंबर्स का, अपॉन अगर जितने भी नंबर्स हैं n नंबर्स हैं तो अपॉन n से हम डिवाइड कर देंगे। बेसिकली इफ़ वी हैव गिवन 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो हमें हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास दे रखी है, तो सबके हाइट्स को हम सम कर देंगे और n हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो हम 6 से उसे डिवाइड कर देंगे। ओके, जो वैल्यू आएगी वो पूरी 6 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हम इसे इस तरह समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, एक इस n को लिखेंगे हम 1/n, और समेशन ऑफ xi गोज टू 1 to n। ओके, सो समेशन बेसिकली होता क्या है, समेशन होता है सम, मतलब xi है और 1 से n तक गया है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस डॉट 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 xn तक हम सम करेंगे, अपॉन ये हमारा 1/n n आ जाएगा, तो ये हमारी मीन हो जाएगी पूरी। ओके, और इसी तरह आगे हम जब पढ़ते हैं तो द सिंबल xi रिप्रेजेंट समेशन xi रिप्रेजेंट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn प्लस डॉट 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 xn, जो हमने अभी आगे बताया। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं मीन और अरिथमेटिक मीन की, अगर हम बोलते हैं मीन या अरिथमेटिक मीन, तो उसका मतलब होता है एवरेज आर द सेम, मतलब मीन और अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है वो हमारा एवरेज होता है। ओके, गॉट इट। सो टू फाइंड द मीन ऑफ एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड दियर सम बाई द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन निकालते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं कि पहले हम ऑब्जर्वेशंस को सम कर देते हैं और टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वहाँ पर मीन आ जाता है। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल के उससे हम क्या करेंगे, समझेंगे कि मीन हम कैसे निकालते हैं। सो वी हैव गिवन द हाइट ऑफ 6 बॉयज़ इन अ क्लास आर 146 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर एंड 160 सेंटीमीटर। तो हमें ये 6 बच्चों की हाइट दे रखी है एंड निकालना है हमें फाइंड देयर मीन हाइट। हमें मीन हाइट मतलब एवरेज हाइट निकालनी है, कि हमें लाइक हमारे क्लास में एक बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो हमने उनकी हाइट दे दी, तो हमें एवरेज हाइट बतानी कि एवरेज क्या होगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, मीन हाइट निकालने के लिए मीन हाइट यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास, मीन हाइट इज इक्वल टू, वी हैव मीन हाइट इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट ऑफ ऑल बॉयज़, ऑल 6 बॉयज़, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, ये हमारा मीन हाइट हो जाएगा। ओके, सो सबकी हाइट को हम सम करेंगे और इसे हम x बार बोलेंगे मीन हाइट को, तो ये हो जाएगा 146 प्लस 154 प्लस 153 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 160, ये हमारे सारे सेंटीमीटर्स में है, ठीक है, अपॉन, और हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 6 ये हमारा आ जाएगा
155 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज़ द आंसर। ये हमारा 155 जो आता है ये हमारा मीन हो जाएगा इस ऑब्जर्वेशंस का। ओके, अगर हम अल्टरनेट मेथड की बात करते हैं, अल्टरनेट मेथड की बात करें, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे, समेसन के फॉर्म में हम देखें तो अगर हम समेसन xi की बात करें और xi यहाँ पर 1 से यहाँ पर 6 तक होगा, बिकॉज हमारे पास n की वैल्यू जो है 6 तक दे रखी है, तो हमारे पास समेसन अगर हम निकालें तो 146 सेंटीमीटर प्लस 154 सेंटीमीटर प्लस 153 सेंटीमीटर प्लस 160 सेंटीमीटर प्लस 157 सेंटीमीटर प्लस 160 सेंटीमीटर, और ये सारे सेंटीमीटर्स में है। सो हमारे पास जो xi की वैल्यू आ जाएगी, समेसन xi की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी 930 सेंटीमीटर। ओके, सो 930 सेंटीमीटर xi की वैल्यू आ गई एंड वी हैव गिवन n इज इक्वल टू 6, n हमारे पास 6 है। तो अगर हम मीन की बात करें, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, मीन हमारे पास क्या होता है, x बार होता है, मीन x बार होता है, और मीन की वैल्यू हो जाएगी 1/n समेसन ऑफ xi, एंड ये हमारा i 1 से 6 तक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 930/6 विच इज इक्वल टू आ जाएगी 155 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ द आंसर। और जो आंसर हमारा आ जाएगा दोनों से सेम आ जाएगा। ओके, गॉट इट। सो हमें पता चल गया हम किसी भी n ऑब्जर्वेशंस का मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर आगे हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 50। अब हमें पता होना चाहिए पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स बेसिकली आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड बाई इटसेल्फ ओनली। ओके, सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो हमें 20 और 50 के बीच में पहले प्राइम नंबर्स लिखने होंगे और उनका मीन निकालना होगा। ओके, गॉट इट। सो अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50 आर, इन दोनों के बीच में अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो वो हो जाएगा फर्स्ट 23, 29, 31 एंड दिस इज़ 37, 41, 43 एंड अगर हम बात करें लास्ट वन इज़ 47। ओके, सो हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हो गए। और टोटल प्राइम नंबर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 हो गई। सो अगर हम मीन की बात करते हैं, मीन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इन सारे नंबर्स का सम 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 अपॉन 7, तो ये हमारे पास सारे इसका सम आ जाएगा 251/7, और वी कैन राइट हेयर इट, और 35 होल 6/7 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। सो हमारा ये आंसर आ जाता है। ओके, गॉट इट। सो हम यहाँ पर हमने मीन देख लिया फॉर द n प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 50। ओके, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमें पता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। कुछ मीन की हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे होंगे। सो प्रॉपर्टी 1 में क्या दे रखा है, इफ़ x बार इज़ द मीन ऑफ n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास कुछ n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, लाइक x1 x2 x3 xn तक हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, ये प्रॉपर्टी 1 के अंदर। देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ x बार, मतलब मीन का डेविएशन निकालते हैं, मतलब किसी भी नंबर जो ऑब्जर्वेशन होगा उससे माइनस करेंगे मीन को, तो वो हमारा डेविएशन हो जाता है, किसी भी वैल्यू से डेविएट करेगा जो मीन हमारा। फॉर द ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 एंड xn इज़ 0, तो जो डेविएशन आता है वो बेसिकली हमारा 0 आता है। मतलब समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार अगर हम बात करेंगे, समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार, एक कोई हम वो लेंगे x मतलब ऑब्जर्वेशन लेंगे माइनस मीन करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। पहले हमें मीन दिया होगा और उसका डेविएशन अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा 0 के इक्वल आएगा। बेसिकली ये हमारी प्रॉपर्टी है, x माइनस एक्स समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द मीन ऑफ x बार ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सो हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट में, ओके, एंड देन फर्स्ट पार्ट में अगर हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर होंगे जो हमारे वो हो जाएंगे फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 एंड 10। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर हम इनकी मीन की बात करें तो हमारे पास ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू सारे का सम
2 + 4 + 6 + 8 + 10/5, तो ये हमारा आ जाता है 30/5 विच इज इक्वल्स टू 6। तो हमारा मीन जो आ जाता है एक्स बार आ जाता है वो हमारा 6 आ जाता है। ठीक है, मीन हमारे पास एक्स बार इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब सेकेंड पार्ट में दे रखा है इफ द एक्स डिनोट्स द डिफरेंट इवन नेचुरल नंबर टेक पार्ट इन 1, मतलब पहले वाले में हमने जो एक्स बार निकाला है सो डैट हमें शो करना है समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0 होगा। फर्स्ट वाली के हेल्प से हमें समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार 0 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल हम बनाते हैं, एक तरफ x लेते हैं, एक तरफ x माइनस एक्स बार लेते हैं। अब हमारे पास x क्या क्या दे रखे हैं, हमारे पास 2 दे रखा है, x 4 दे रखा, 6 दे रखा, 8 दे रखा, 10 दे रखा। ओके, अब हम इनके x बार निकालेंगे। x बार क्या हो जाएंगे, बेसिकली इसका x बार हो जाएगा 2 माइनस x बार होता है। x माइनस एक्स बार निकालने के लिए x हमने 2 लिया, पहले वाले का 2 लिया x, और x बार हमें दिया है 6, हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला 6x बार है हमारे पास, तो हमारे पास x बार जो होगा वो 6 हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो हमारे पास x कितना है, इसमें 4 है, माइनस 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 एंड 10 माइनस 6। ओके, सो अगर हम इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो ये आ जाती है वैल्यू -4 -2 एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4। ओके, सो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ गई ये हमारी आ गई x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ आ गई। सो अगर हम बात करें सिंस वी नीड टू फाइंड द x माइनस एक्स बार, हमें x माइनस एक्स बार यहाँ पर फाइंड करना है, तो x माइनस एक्स बार जो आएगा वो हमारा आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे बिकॉज ऑफ समेसन लगाए मतलब हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो -4 -2 + 0 + 2 + 4, और ये वैल्यूज़ सारी अब जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ओके, 0 आ गया, मतलब वी कैन से डैट हेंस हमने प्रूव कर लिया समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, जो कि हमें प्रूव करना था ऊपर, एंड वी कैन से डैट हेंस प्रूव्ड, और ये हमने यहाँ पर इसे प्रूव कर दिया। गॉट इट। सो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाता है। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ डेटा 4, 5, 7, 9 एंड 15 एंड दियर मीन। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पहले मीन निकालना है, उसके बाद ये जो डेटा हमें दे रखा है 4, 5, 7, 9, 15 इनका डेविएशन निकालना है। ओके, सो मीन निकालने के लिए बेसिकली हम करते हैं मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द गिवन डेटा ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास मीन हो जाएगा 4 + 5 + 7 + 9 + 15, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 8। मतलब हमारा मीन एक्स बार की वैल्यू आ जाती है, एक्स बार की जो वैल्यू आ जाती है वो 8 आ जाती है। ओके, उसके बाद सम ऑफ डेविएशन अगर हम बात करें, सिंस सम ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा फ्रॉम दियर मीन, अगर फ्रॉम उसकी मीन से हम डेविएशन निकालें फ्रॉम दियर मीन, तो पहले वाले का डेविएशन हो जाएगा 4 माइनस 8 x माइनस एक्स बार, x पहले का 4 है और माइनस एक्स बार 8 है, प्लस करेंगे समेसन है तो प्लस करेंगे -5 - 8, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस में हम मीन को माइनस करते चलेंगे। 7 - 8 + 9 - 8 + 15 - 8, तो ये हमारा आ जाता है। और हम इसे जब निकालेंगे तो ये आएगा -3 -1 + 1 + 7 इज इक्वल टू, ये अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। सो हमने देखा यहाँ पर फिर जो है हमारा समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार जो आता है वो 0 आ जाता है, एंड दिस इज़ द आंसर। सो हमने यहाँ पर जो डेविएशन निकाला वो 0 आ गया, एंड मीन हमने निकाला था वो 8 आई थी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। सो सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है इफ़ एक्स बार इज़ द मीन ऑफ n नेचुरल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हैं x1, x2, x3, xn, देन द मीन ऑफ दियर ऑब्जर्वेशन x1 + a, x2 + a, x3 + a टू द xn + a, मतलब हमने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन लिया जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो थी वो x1, x2, x3, x4 ... xn था। ओके, ऐसी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी और हमने इसका मीन जो निकाला, और हम इसको निकालेंगे x1, और इसका मीन जो हमारे पास x बार है, लेट सपोज हमारे पास इस ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है हमारे पास x बार है, और हम अगर बात करते हैं x1 + a, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में a ऐड करते चले जाते हैं, x2 + a, x3 + a, ठीक है। इस तरह हम xn + a करेंगे। अगर हम सब में a ऐड करते जाते हैं सारे ऑब्जर्वेशन में, तो उसका जो मीन आएगा, मीन इज़ क्या दिया है, मीन इज़ x बार + a,
मतलब जो मीन भी आएगा वो ए से ऐड हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इज इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन इज इंक्रीज बाई अ क्वांटिटी ए, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस को हम क्वांटिटी ए से इंक्रीज करते हैं, देन दियर मीन इज ऑल्सो इंक्रीज बाई द सेम क्वांटिटी ए, तो उनका जो मीन होगा वो भी क्वांटिटी ए से इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, इन ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं और उनका मीन एक्स बार है, तो अगर हम उसको ए से सारे ऑब्जर्वेशंस को ए से इंक्रीज करते हैं तो उनका जो मीन भी आएगा वो ए से इंक्रीज करके आएगा। गॉट इट? सो यहाँ पर बेसिकली सेकेंड प्रॉपर्टी ये दे रखी है। ओके, सो आई होप यू गॉट द सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें इसी तरह, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ एन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस सॉरी x1 x2 x3 xn, देन मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 माइनस ए x2 माइनस ए x3 माइनस ए डॉट 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 xn माइनस ए इज एक्स बार माइनस ए। सो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन n ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं और उनमें हम n ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं और उनका मीन x बार है और उसके हम क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस में a को माइनस करते जाते हैं, तो उसका मीन भी जो आएगा वो x बार माइनस a आएगा, मतलब a से घट के आएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ x बार इज द मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 to xn, x1 x2 x3 xn डॉट 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 xn, देन मीन ऑफ a x1 a x2 a x3 डॉट 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 a xn इज a एक्स बार। मतलब हम क्या यहाँ पर क्या दे रखा है कि अगर हमारे पास कुछ n ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, और उनका मीन एक्स बार है, तो हम अगर उसमें सारे ऑब्जर्वेशन में a को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मीन आएगा वो भी a टाइम्स एक्स बार आएगा, मतलब a से मल्टीप्लाई होके आएगा। ओके, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास दे रखी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इफ़ एक्स बार इज एन मीन ऑफ n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x2 x3 x4 xn तक, तो मीन जो आएगा x1 बाई एक्स से x2 बाई एक्स से, तो इस तरह हम अगर सब में डिवाइड करते जाते हैं तो उसका जो मीन भी आएगा वो x बार बाई a आएगा, मतलब वो भी डिवाइड होके आएगा, मीन भी डिवाइड होके आएगा। ठीक है, गॉट इट? सो आई होप सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी। पहली प्रॉपर्टी जो थी वो डेविएशन अगर हम निकालेंगे समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार तो वो 0 आती थी। दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी थी कि हम अगर सब ऑब्जर्वेशन में a को ऐड करते हैं तो उसका मीन भी जो आएगा वो ऐड होके आएगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी थी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होके मीन आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके मीन आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड करके मीन आएगा। सो बेसिकली सिंपल सा था, सिर्फ पहली प्रॉपर्टी है जो थोड़ा अलग है, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है और कुछ ऐसा नहीं है। सारे ऑब्जर्वेशन में हम ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे तो वो जो उनका मीन आएगा वो भी अर्थमेटिकली ऑपरेटेड आएगा। ओके, फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा इसी तरह दे रखा है, इसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर दे रखा है। फाइंड द मीन ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, 15, 23, 18, 10 एंड 24। इनका हमें मीन निकालना है पहले क्वेश्चन में। देन दूसरे में दे रखा है फाइंड द रिजल्टिंग मीन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन गिवन अबव इज। फिर उसके बाद हम अगर पहले में सारे में इंक्रीज्ड बाई 3, अगर 3 से हम इंक्रीज़ करें तो हमें बताना होगा क्या होगा मीन। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे में करें डिक्रीज्ड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 5। मतलब हम इसका मीन पहले निकाल लेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे, उसके बाद इंक्रीज़ करेंगे 3 से, डिक्रीज़ करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 5 से। तो हम यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके देख पाएंगे। ओके, सो अगर हम फर्स्ट ए पार्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मीन निकालते हैं, इसका ऊपर ही कर लेते हैं। ए पार्ट में मीन निकालते हैं तो मीन हमारे पास हो जाएगी सारे ऑब्जर्वेशंस का सम। सारे ऑब्जर्वेशंस का सम आएगा 5, 6 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 24 बाई कितने हैं सारे ऑब्जर्वेशंस। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है कुछ 135 बाई 10 विच इज इक्वल टू 13.5। ओके, सो हमारे पास 13.5 वैल्यू आ जाती है। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में इंक्रीज्ड बाई 3 करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 2, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 2, उसमें प्रॉपर्टी 2 में हम इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 2 रिजल्टिंग मीन जो हमारे पास अगर हम इंक्रीज़ करेंगे 3 से, रिजल्टिंग मीन जो आएगी वो भी 3 से इंक्रीज़ करके आएगी, तो 13.5 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.5 एंड दिस इज़ द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। फिर सी पार्ट की बात करते हैं। डिक्रीज्ड बाई 2 करेंगे अगर इसका, बी का दूसरा पार्ट है, तो डिक्रीज्ड बाई 2 करेंगे तो डिक्रीज होके आएगी। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 3 रिजल्टिंग मीन जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा
13.5 माइनस 2, ओके, विच इज इक्वल्स टू हमारा 11.5 आ जाएगा आंसर। फिर थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, लिखा है मल्टीप्लाइड बाई 4, सो मल्टीप्लाइड बाई 4 है तो इस मीन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो रिजल्टिंग प्रॉपर्टी जो आएगा सेम है सारा, विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये 54 आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो हमें बताना है डिवाइडेड बाई 5, तो रिजल्टिंग मीन जो आएगा वो हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2.7 एंड सारे आंसर्स यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं। सो दीज आर द आंसर्स, गॉट इट। सो हम यहाँ पर इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है द मीन ऑफ 7, 5, 8 P एंड 11, मतलब यहाँ पर एक नंबर देखो हमें P दे रखा है, तो मीन इसका दे रखा है 8 मीन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो हम P की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एक हमारे पास बीच में नहीं दे रखा है, मीन हमें पता है क्या होता है, मीन x बार हमें दे रखा है 8 विच इज इक्वल्स टू होता है 7 प्लस सारे का सम कर देंगे 8 प्लस P प्लस 11 अपॉन टोटल है हमारे पास ऑब्जर्वेशन 5, ठीक है। अब हमारे पास हम देखते हैं यहाँ पर एक वो बन गई, तो 8 5 40 हो जाएगा ये, तो ये 40 इज इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाता है 31 प्लस P। अब यहाँ पर हमारे पास वन वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, तो P इज इक्वल्स टू आ जाएगा 40 माइनस 31 विच इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 9, ओके। सो P की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, P इज इक्वल्स टू 9। सो आंसर अगर हम बात करें तो वो P की वैल्यू 9 हो जाएगी, ओके। फिर 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वॉज 160। हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका जो मीन आएगा वो 160 दे रखा है, ओके। इट वॉज डिटेक्टेड दैट द वैल्यू ऑफ 165 वॉज रॉन्गली कॉपीड बाई 125। और ये देखा जाता है कि जो हमारे पास वैल्यू 165 है वो कॉपीड है बाई 125, ओके। सो फाइंड द करेक्ट मीन, तो हमें करेक्ट मीन निकालना है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हम करेक्ट मीन निकालने के लिए जो हमारे पास कॉपीड वैल्यू है उसको हम इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस प्लस करेंगे और उसके बाद हम रियल वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं अगर, सो सॉल्यूशन में x समेसन x बाई एन अगर करें, समेसन x बाई एन विच इज इक्वल्स टू मीन, समेसन x बाई एन हमारा मीन ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा समेसन x बाई एन, हमारे पास 40 है, ठीक है, n 40 है और मीन है हमारा 160, ठीक है। तो समेसन x की वैल्यू जो आएगी, समेसन x की विच इम्प्लाइज डैट समेसन x की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 160 विच इज इक्वल्स टू हमारे पास 6400 आ जाता है। मतलब अगर हम समेसन x की वैल्यू बात करें तो वो हमारा 6400 आ जाता है, और ये इनकरेक्ट वैल्यू है बिकॉज हमारा जो 165 है वो कॉपीड बाई 125 है। तो इनकरेक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें, हमने निकाल लिया इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ x बार, सॉरी समेसन x, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समेसन x की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है 6400, ओके। फिर अगर हम करेक्ट वैल्यू की बात करते हैं, देयरफॉर करेक्ट वैल्यू ऑफ समेसन x की अगर हम बात करें विच इज इक्वल्स टू आएगी इनकरेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी करेक्ट वैल्यू ऑफ समेसन x। तो इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ x बार, सॉरी समेसन x माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन और प्लस ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ओके। सो हम यहाँ पर ये करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करेक्ट वाली। तो ये हमारा 6400 इनकरेक्ट है, माइनस 125 है, प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन हमारा 165 था। तो इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये आ जाएगा 6440, ओके। सो करेक्ट मीन की अगर हम बात करें, करेक्ट मीन, तो हमारे पास करेक्ट मीन जो आ जाता है वो होता है करेक्ट वैल्यू ऑफ समेसन x, वैल्यू ऑफ समेसन x अपॉन n। तो करेक्ट वैल्यू हमारे पास आई 6440 अपॉन n कितना था 40 विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 161, ओके। सो 161 इज द आंसर हेयर। सो 161 जो हमारा ये हो जाएगा आंसर, ओके, गॉट इट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 161 आंसर आ जाता है। फिर हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 30। तो हमें 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है 30 दे रखा है। द ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टीड ऑफ 23 एंड 11। यहाँ पे वही दे रखा है, वहाँ पर एक इनकरेक्ट वैल्यू दे रखी थी,
यहाँ पर 2 इनकरेक्ट वैल्यू दे रखी हैं, तो हमें करेक्ट मीन निकालना है। ओके, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछा जाए, सो आप इसे अच्छे से देख लो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगर हम मीन की बात करते हैं, मीन हमारे पास होता है समेसन एक्स बाई एक्स, डायरेक्टली हम यही करते हैं, समेसन एक्स बाई एक्स होता है, सॉरी समेसन एक्स बाई एन। ओके, तो हमारे पास मीन दे रखा है 30, ओके, विच इज इक्वल टू समेसन एक्स बाई एन, हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। सो अगर हम समेसन एक्स की बात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 3000, ओके, 3000 हमारे पास समेसन एक्स आ जाता है, ठीक है, डायरेक्टली। और डैट इज़ हमें पता है इनकरेक्ट जो वैल्यू है, इनकरेक्ट वैल्यू जो है हमारे पास, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सम एक्स जो है वो हमारी 3000 हो गई, ठीक है। ये हमने समेसन जो निकाला वो इनकरेक्ट के लिए निकाला, जो क्योंकि हमारे पास 2 नंबर्स इसमें इनकरेक्ट दे रखे हैं पहले से। और करेक्ट वैल्यू जो होगी, करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास 3000 माइनस ऑफ, पहले हम इनकरेक्ट लेंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था, करेक्ट वैल्यू के लिए पहले इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समेसन एक्स लेंगे, माइनस ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ओके। सो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 32 माइनस प्लस 12, ये दोनों इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हैं, और प्लस 2 हमारे पास करेक्ट ऑब्जर्वेशन है 21 एंड 11। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2990, ओके, 2990 हो जाएगी, ये हमारी करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स आ जाती है। तो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास ये समेसन एक्स ऑफ करेक्ट आ गया, तो करेक्ट मीन हो जाएगा करेक्ट वैल्यू ऑफ समेसन एक्स बाई एन, तो ये जाएगा 299 बाई एन कितना है हमारे पास 100 विच इज इक्वल टू 29.9। सो हमारे पास अगर करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन पता करें हम, तो ये हमारे पास 29.9 आ जाता है, एंड दिस इज़ द आंसर, ओके। सो हमारे यहाँ पर ये भी आंसर आ जाता है 29.9, ओके। फिर हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है द मीन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल्स इज़ 2890 रुपी, ओके। सो हमारे पास मीन दे रखा है 10 पीपल्स का, जो हमारा पास मंथली सैलरी है उनका मीन है 2890, मतलब मीन हमें दे रखा है, एवरेज सैलरी इन लोगों की दे रखी है। 1 मोर पीपल हुज मंथली सैलरी इज़ 3000, और एक एक्स्ट्रा पीपल है जिसका सैलरी जो है 3000 हैज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन, और उसे हम कंसिडरेट करेंगे। फाइंड द मीन मोस्ट मंथली सैलरी ऑफ ऑल द 11 पीपल। तो हमें बताना है उनके, हमने 10 लोगों की दे रखी और तीसरे की हमने दिया कि 3000 है, तो हमें बताना है 11 पीपल्स का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सिंस मीन मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल, अगर 10 पीपल की मीन सैलरी बात करें तो वो हमें दे रखी है, वो हमें है 2890, ओके, 2890 हमें दे रखी है, ओके। तो टोटल सैलरी ऑफ 10 पीपल क्या हो जाएगी, टोटल सैलरी ऑफ 10 पीपल की अगर हम बात करें तो वो हमें पता है क्या होता है, समेसन एक्स निकाल लेते हैं बेसिकली, और समेसन एक्स हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मीन इंटू एन, तो मीन इंटू एन हो जाएगा, एन हमारे पास 10 है, मीन हमारे पास 2890 है, तो ये सारे पीपल्स की मंथली सैलरी हो जाएगी 28,900, ओके। सो ऑन एडिंग द सैलरी ऑफ 11th पीपल, अगर हम 11th पीपल की ऐड कर दें सैलरी ऑन एडिंग, तो हमारे पास टोटल मीन ऑफ टोटल समेसन एक्स ऑफ 11 पीपल आ जाएगा, 11 पीपल का समेसन एक्स आ जाएगा, तो हम 11 से डिवाइड उसे कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आएगा। सो ऑन एडिंग द सैलरी ऑफ 11th पर्सन, अगर 11th पर्सन की हम सैलरी ऐड कर दें इसमें, तो 28900 प्लस हमारे पास 3000 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31900, ओके। सो 31990 हो गई, तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ या फिर अगर हम मीन की बात करें ऑफ 11 पीपल, सबके सारे 11 लोगों की, तो वो हो जाएगा 31900 बाई 11, ओके। तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है, वो आ जाएगा 2900 रुपी, ओके। सो दिस इज़ द आंसर, आई होप यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, सो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2900, ओके, गॉट इट। सो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। फिर हम 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन में दे रखा है मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज़ 200, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन 200 दे रखा है, इफ़ 1 ऑब्जर्वेशन इज़ एक्सक्लूडेड, और एक ऑब्जर्वेशन को हम वहाँ से हटा दें, 15 में हम हटा देंगे एक को, तो 14 बचेंगी, ओके।
मीन ऑफ 14 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज़ 198। तो और जो हमारे पास रिमेनिंग 14 ऑब्जर्वेशंस होंगी उनका जो मीन होगा वो 198 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले मीन 15 का 200 था, एक हटा देते हैं तो 198 बचेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, तो हमें बताना है कि जो हमारे पास एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन है उसका मीन क्या होगा, ओके। सो सॉल्यूशन अगर हम देखें यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन क्या दे रखा है, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन पहले हमें दे रखा है, जो वो है वो 200 है, ओके 200 दे रखा है। फिर टोटल सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, टोटल सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, n इंटू 200, ओके, विच इज इक्वल टू 3000, ओके 3000 हो जाएगा। मतलब अगर हम समेसन x की बात करते हैं वो 3000 आ गया फॉर द 15 ऑब्जर्वेशंस, ओके। सो ऑन एक्सक्लूडिंग अगर हम एक को एक्सक्लूड करते हैं, ऑन एक्सक्लूडिंग एन ऑब्जर्वेशन ऑन एक्सक्लूडिंग एन ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ द रिमेनिंग 14 ऑब्जर्वेशन इज़, तो 14 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 198 हो गया, ओके। हमें दे रखा है जो 14 ऑब्जर्वेशंस का मीन है वो 198 हो गया। सिंस टोटल सम ऑफ रिमेनिंग 14 ऑब्जर्वेशन, अगर हम 14 ऑब्जर्वेशन का टोटल सम देखें, मतलब समेसन एक्स फॉर द 14 ऑब्जर्वेशन देखें, तो वो हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 198, जो कि हम उस ऊपर भी वही कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 2772, ओके। तो हमें एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन देखना है, एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, जो हमें निकालना है, एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन निकालना था हमें, तो वो हो जाएगा टोटल ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन माइनस कर देंगे टोटल ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें माइनस ऑफ टोटल ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन, ओके ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास है, पहले का हमारे पास आया था 3000 माइनस ऑफ 2772 विच इज इक्वल टू, अगर ये आएगा तो ये हमारा 228 आ जाएगा, ओके। सो 228 इज़ द आंसर। ये हमारे पास हो जाएगा एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। मतलब एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम, समेसन x ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन माइनस समेसन x ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, ओके। फिर इसी तरह हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में दे रखा है आउट ऑफ 25 नंबर्स द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 36। तो हमारे पास दे रखा है कि 15 नंबर्स हैं और उनका जो 25 नंबर्स हैं उसमें 15 नंबर्स का मीन जो है वो 36 दे रखा है, एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 26। और जो हमारे पास 10 रिमेनिंग नंबर होंगे उनका मीन 26 है। फाइंड द मीन ऑफ ऑल द नंबर्स, तो हमें बताना है सारे नंबर्स का मीन क्या होगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मीन ऑफ 15 नंबर्स इज इक्वल टू हमारे पास 36 दे रखा है। मीन ऑफ 15 नंबर्स जो दे रखा है हमारे पास वो हमारे पास 36 दे रखा है। टोटल ऑफ 15 नंबर जो होगा जाएगा, टोटल ऑफ 15 नंबर मतलब समेसन एक्स फॉर 15 नंबर्स अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 36 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 540, ओके। और मीन ऑफ रिमेनिंग मतलब 25 माइनस 10 मतलब 10 नंबर्स का अगर हम बात करें, मीन ऑफ रिमेनिंग की अगर हम बात करें, मीन ऑफ रिमेनिंग की बात करें मतलब हमारे पास 10 नंबर्स का, तो वो 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 दे रखा है, सॉरी। सो टोटल ऑफ रिमेनिंग 10 अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 26 इंटू 10 इज इक्वल टू 260 हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल ऑफ ऑल द 25 नंबर्स क्या हो जाएगा टोटल, तो इसका सम और उसका सम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल ऑफ ऑल द 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 260 प्लस 540 विच इज इक्वल टू 800 सो मीन ऑफ ऑल द 25 का, मीन ऑफ ऑल द 25 का हो जाएगा, मीन फॉर ऑल 25 की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 800/25 विच इज इक्वल टू आ जाएगा ये 32, ओके। सो 32 इज़ द आंसर। ये हमारा 32 आ जाता है और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। गॉट इट। सो यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है 11th एग्जाम्पल, 32 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 19A, तो आप इसे खुद से ट्राई करिएगा। आई होप हमने 11 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं एक टॉपिक में, और इसमें कुछ
हमारे पास 14 क्वेश्चन और दे रखे हैं, तो ये आप अपने आप से करिएगा, सारे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज सारे इसी पे बेस हैं, सारे इसी तरह हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस है, तो आप आराम से कर सकते हो इजीली। ओके, आप ट्राई करिएगा, नहीं आता है देन आप मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, फिर उसके बाद आगे आता है मीडियन। मीडियन की अगर हम बात करते हैं तो मीडियन, मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग लेक्चर में बताया कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है कि कोई ऑब्जर्वेशंस हमें दे रखी हैं तो उसकी हम मिड वैल्यू जो निकालते हैं वही हमारा मीडियन होता है। ओके, सो मीडियन इज बेसिकली अ मिड वैल्यू और वी कैन से डैट फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा। अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ डेटा दे रखा है, द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ इट्स मिडिल टर्म। सो मीडियन ऐसा वैल्यू होता है जो हमारा मिडिल टर्म होता है किसी भी डेटा का, वही मीडियन होता है। ओके, फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ गिवन अनग्रुप्ड डेटा, अगर हम किसी भी अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने की बात करते हैं तो कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं जो कि 4 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इनको हम ध्यान में रखते हुए करते हैं तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाती है मीडियन की। अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वो एक ऐसी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती है, वो उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसी ऑब्जर्वेशन की वो हमारी मैग्नीट्यूड होती है। तो उसको हम उसके मैग्नीट्यूड के उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे पहले हम अरेंज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम उसको फर्स्टली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है, दूसरे स्टेप में हम करते हैं काउंट द टोटल नंबर ऑफ एन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा, और हम क्या करेंगे कि उसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसे हम काउंट कर लेंगे। सो पहले हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर लिया मैग्नीट्यूड के उस बेसिस पे, उसके बाद हमने काउंट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। देन थर्ड स्टेप में करते हैं इफ़ एन इज ऑड। यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है कि अगर इफ़ एन इज ऑड है, अगर एन ऑड है तो मीडियन जो होगा हमारा, अगर एन ऑड है तो हमारा जो मीडियन होगा वो होगा n+1/2th टर्म। मतलब अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, मतलब हमारे पास 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, 7 हमारा एक ऑड नंबर है, 7 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, तो इसका जो मीडियन होगा, अगर हम मीडियन बात करें फॉर द 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा n+1/2th टर्म। n+1 मतलब 7, n है 1/2 और ये एथ टर्म मतलब ये वाला टर्म, तो 7+1 8/2 मतलब 4th टर्म, मतलब 4th टर्म जो होगा इस ऑब्जर्वेशन में 7 में वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ओके, 4th जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। सो आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें, इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन की वैल्यू इवन है देन क्या होता है, मीडियन जो होता है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस हाफ ऑफ वैल्यू n+1th टर्म। मतलब अगर हमारे पास 8 नंबर ऑफ इवन दे रखे हैं, ठीक है, 8 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं जो कि इवन है, ठीक है, क्या करेंगे हम पहले करेंगे मीडियन निकालने के लिए हाफ करेंगे, हाफ कर लेंगे पहले, इनटू में हाफ करेंगे, उसके बाद वैल्यू ऑफ n/2th टर्म मतलब 8/2 का टर्म एथ टर्म, ओके, प्लस n/2th प्लस 1, n/2th मतलब हो जाएगा हमारा 4 + 1 5 5th टर्म। ओके, सो ये हमारे पास आ जाता है हाफ ऑफ 4th टर्म प्लस 5th टर्म। ओके, सो हम इन दोनों का हाफ करेंगे जब, तो वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। गॉट इट। सो बेसिकली ये हमारा कंसेप्ट होता है। ओके, तो हम अगर बात करें 12th क्वेश्चन की, 12th क्वेश्चन में हमें कुछ, हम इसे क्वेश्चन के उससे देखते हैं कि क्वेश्चन से हम कैसे इसे कर सकते हैं। तो 12th टर्म में हमें दे रखा है फाइंड द मीडियन ऑफ। सो बेसिकली अब हमें ये पता चल गया 3 पार्ट होते हैं, पहले हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम देख लेते हैं एन की वैल्यू क्या है, देन हम इवन और ऑड करके 2 फार्मूले के हेल्प से ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 2 फार्मूले याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हम 12th क्वेश्चन की बात करते हैं और यही एक इसी कंसेप्ट पे पूरा ये मतलब मीडियन बेस है। ओके, सो फाइंड द मीडियन ऑफ 18, 30, 20, 39, 28, 27, 31, 40, 33, 25 एंड 37। सो बेसिकली हमें फर्स्ट पार्ट में करना होता है, इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने असेंडिंग में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे, इस सीरीज़ को मैं असेंडिंग में ऑब्जर्वेशंस को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 18, 25, 27, 28, पहले ये याद रखिएगा असेंडिंग में कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा हमेशा। ठीक है, और ये 30, 31, 33, 36, 37, 39 एंड 40, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। फिर हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, अगर हम बात करें एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल्स टू एन की बात अगर हम करें तो एन हमारे पास 11 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ऑड, और यहाँ हमें पता है एन जो है वो ऑड है, तो ऑड के लिए जो हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन फॉर ऑड
नंबर्स, मीडियन फॉर ऑड नंबर्स हम अगर हम बात करें तो n+1/2 एथ टर्म होता है। n+1 मतलब 11, 11 + 1/2 एथ टर्म मतलब हमारा ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म क्या है इसमें, देखो इस सीरीज़ में अगर हम बात करें सिक्स्थ टर्म इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म ये है 31। सो हमारा जो मीडियन आ जाएगा, मीडियन जो आएगा वो हमारा 31 हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो मीडियन 31 हो जाएगा। सिक्स टर्म आया यहाँ से तो मीडियन जो होगा वो 31 हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 13 क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द मीडियन ऑफ 34 47 41 52 53 56 35 49 55 एंड 42। सो हमें यहाँ पर मीडियन दे रखा है तो हम पे मीडियन निकालना है। हमें एक ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं तो हम मीडियन निकालने के लिए पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो असेंडिंग में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 34 35 41 42 47 एंड दिस इज़ 49 52 53 55 एंड यहाँ पर आ जाता है 56। ओके, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू देखें, n की वैल्यू जो है वहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 10 विच इज इक्वल्स टू इवन। अब इवन के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, मीडियन का इवन के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ n/2 2th टर्म ओके, प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1, अलग से +1 है उसी में ना कर दीजिएगा नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा, एथ टर्म। ओके, सो ये हम करेंगे। सो वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ n+1 मतलब 10/2 टर्म, 10/2th टर्म मतलब फिफ्थ टर्म हो जाएगा। ओके, और प्लस वैल्यू ऑफ 10/2 5 + 1 सिक्स्थ टर्म। ओके, सिक्स्थ टर्म। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है हाफ ऑफ, ये हमारा फिफ्थ टर्म, यहाँ पर ये हमारा इससे हमारा आएगा फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म आ गया, वो सिक्स्थ टर्म आ गया। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर बात करें 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है 47 प्लस सिक्स्थ टर्म है हमारे पास 47, ओके सॉरी 49। ओके, सो अगर हम इनकी वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास 47 + 49/2 आएगा, वो आ जाएगा 48। ओके, सो 48 इज़ द आंसर हेयर। सो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 48 एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, गॉट इट। फिर 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन में हमें दे रखा है द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट इन केजीज आर। 12 स्टूडेंट्स का हमें तो जो है वेट दे रखा है वो केजी में दे रखा है। पहला है 40 61 54 50 59 37 51 41 48 62 46 एंड 34। सो 12 स्टूडेंट का ऐसे हमें वेट दे रखा है। फाइंड द मीडियन ऑफ वेट इफ़ द वेट ऑफ 62 kg इज़ रिप्लेस्ड बाय 35। और हम यहाँ पर 62 kg को 35 से रिप्लेस कर दें तो हमारा न्यू मीडियन क्या होगा। ओके, सो बेसिकली जैसे हम अभी मीन के में कर रहे थे कि रिप्लेस कर देते वैल्यू को, उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे। तो 14th का हम सॉल्यूशन अगर देखें तो आफ्टर राइटिंग द गिवन वेट इन द असेंडिंग ऑर्डर, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इन वेट्स को लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे वेट्स हो जाएंगे 34 37 40 41 46 ओके, एंड दिस इज़ 48 50 51 54 59 61 एंड ये 62 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सारे वेट्स आ जाते हैं। उसके बाद n की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है 12 है। ठीक है, तो मीडियन वेट अगर हम निकालें, यहाँ पर मीडियन वेट अगर हम निकालें, बेसिकली जो हमारे पास पहले डेटा दे रखा है उससे मीडियन वेट निकालेंगे। उसके बाद हम 62 को 35 से रिप्लेस करके फिर हम निकाल के देखेंगे क्या होता है। ठीक है, सो मीडियन वेट जो आएगा वो हाफ ऑफ इवन नंबर है तो n/2th टर्म मतलब 12/2th टर्म मतलब 6 टर्म प्लस n/2 मतलब 12/2 + 1th टर्म। ओके, सो हमें पता है यहाँ से आ जाता है हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 6 टर्म आती है, इसकी वैल्यू हम देखें तो ये 12/2 6 + 1 7th टर्म आ जाती है। ठीक है, तो 6 और 7 टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। ओके, सो हम इसकी अगर वैल्यू बात करें तो हाफ ऑफ 48 + 50। ओके, हाफ ऑफ 48 + 50 तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 48 + 50 मतलब हाफ ऑफ 98। ठीक है, तो ये हमारा 49 kg आ जाता है। अगर हम पहले
नॉर्मल डेटा की बात करें जो हमें दे रखा था उससे हमारा 49 kg आ जाता है, ये हमारा 49 kg आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑन रिप्लेसिंग 62 kg बाई 35 kg, और हम रिप्लेस कर दें 62 kg को 35 kg, तो हमारा जो नया असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ बनेगी, नई असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ जो बनेगी वो हम 62 को जो हम रिप्लेस करेंगे 35 से, तो ये असेंडिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये कहीं आगे आ जाएगा। 62 को 35 से रिप्लेस करेंगे तो 62 वाला टर्म जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आगे आ जाएगा, यही याद रखना है। तो 34, 35 ये हमारा यहाँ आ जाता है जो कि हम रिप्लेस करें हैं, 37, 40, 41, 46, 48, 50, ठीक है, 51, 54, 59 एंड दिस इज़ 61। ओके, अब हमारा 62 वाला जो था ये आगे यहाँ पर 35 पे आ जाता है। तो अगर हम मीडियन की बात करें, मीडियन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 12/2, 12/2th टर्म, 12/2th टर्म प्लस 12/2 + 1th टर्म। ओके, अब हम यहाँ पर देखें तो 12/2 टर्म क्या होगा, 6 टर्म हो जाएगा, ये हमारा 6th टर्म हो जाएगा और ये हमारा 7th टर्म हो जाएगा। अब हमें बताए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। पहले क्या था 48 और 48 50 था, इस बार 46 और 48 है, तो बदल जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हाफ ऑफ 46 + 48 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ 46 और 48 अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 47 kg। ओके, सो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो 47 kg आ जाती है, मतलब अगर हम मीन रिप्लेस करके निकालेंगे तो वो 47 kg आ जाएगी। गॉट इट? सो आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर होगा एंड दिस इज़ द आंसर, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। दे रखा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर इज़ 20। ओके, अगर हम मीडियन निकालते हैं तो इनका असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे दे रखे हैं और इनका मीडियन जो है वो 20 आता है। देन फाइंड एक्स। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स दे रखा है, यहाँ पर इसमें एक्स दे रखा है ऑब्जर्वेशंस में, और ये अरेंज है इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो इनका मीडियन निकालना है। ओके, सो हमारे पास पता है n = 14 है, मतलब 14 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। सो मीडियन जो होगा हमारा, अगर ऑब्जर्वेशंस 14 है मतलब ये इवन है, ठीक है, इवन है, तो मीडियन इनका क्या होगा, मीडियन होगा जो वो होगा हाफ ऑफ 14/2, 14/2th टर्म, ओके, प्लस 14/2 + 1th टर्म। ओके, ये मीडियन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये मीडियन हो जाएगा। अब हमें पता है 14/2 मतलब हमारे पास आएगा 7th टर्म, और 14/2 मतलब 7 + 1 8th टर्म। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7th, ये है, ठीक है, और 8th टर्म हमारे पास जो है वो 8th टर्म है हमारे पास, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7th एंड 8th टर्म है ना, तो हमारे पास कुछ हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, ये सॉरी यहाँ पर 10 मिसिंग है, ठीक है, इसमें डेटा में 10 मिसिंग है, तो ये दोनों टर्म आ जाएंगे, मतलब 7th टर्म ये होगा, 8th टर्म ये होगा, ठीक है। सो हम अगर बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये हो जाएगा 7th टर्म और 8th टर्म, ठीक है। तो 7 टर्म है हमारे पास x + 2 और ये प्लस ऑफ x + 4, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाफ ऑफ x + 2, हाफ ऑफ, और इसकी मीडियन की वैल्यू दे रखी है 40, ठीक है, ये 40 के इक्वल है, ये 40 के इक्वल है। अगर हम यहाँ से बात करें 2x + 6, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती हैं जो 2x = 34, 2x = 34, और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास 17 आ जाएगी, मतलब हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो 17 आ जाएगी, और यही आंसर है, हमें x की वैल्यू निकालना था। सो आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, अच्छे से आपने करा है। अगर आपने अच्छे से ये लेक्चर पढ़ा है तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। उसके बाद हमारे पास 19-20 एक्सरसाइज आती है, 19C एक्सरसाइज आती है, जिसमें एक में 5 क्वेश्चन, एक में 10 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन और दे रखे हैं। आप इन्हें भी प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं आते हैं कमेंट में मेंशन करिए, मैं उन्हें सॉल्व करूँगा अच्छे से। और अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप आस्क करिए, मैं आराम से सॉल्व करूँगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए अच्छे से सारा कवर करने के लिए। और इसी तरह फोड़ते रहिए, मचाते रहिए विद द मैथिक्स। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।